ससुरा एक भाषा उनकी होगी, बनारस की जो भाषा होगी, उन्होंने कह दिया, तो इसमें कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी अगर गलती करती है उसको मानती नहीं। जिनके मुखिया कहते हैं कि ठोक दो, ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है। तो जब हमारा मुखिया इस तरह का है तो उनके मंत्रिमंडल से हम कौन सी शोभनीय बात की आशा कर सकते हैं। भगवान राम तो सबके हैं। कम से कम उनका दर्शन भी जो नहीं करने गया होगा, वो 1 रुपया चढ़ावा क्या दिया होगा। हम पूछे भैया लेवे के हमें चवन्नी के सामान, पूछा तो हर दुकान कितना में खुलल हो। क्या ये अमित शाह जी से पूछेंगे देश के गृह मंत्री आज तक क्यों नहीं गए। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे लखनऊ में, वहां से दूरी कितनी 80 किलोमीटर दूरी है, गए उधर दर्शन करने। ये समाजवादी पार्टी अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी है। वह अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को जो है पालने पोसने का काम करती है। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। राजनीति जो कभी सेवा के लिए जानी जाती थी, धीरे धीरे अब इसकी पहचान बिगड़े हुए बोल के लिए भी जानी जाने लगी। अभी हाल फिलहाल में ही चंदौली मुख्यालय पर एक कार्यक्रम में आए प्रदेश शासन के स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कुछ तीखी टिप्पणी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर किया। आज इस ज्वलंत मुद्दे पर हमारे खबरों के खिलाड़ी के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से सूर्यमुनि तिवारी जी हैं, जो सकलियाँ विधानसभा क्षेत्र से आप 2 बार पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र से एक बार प्रत्याशी रहे चंद्रशेखर यादव जी हैं। आप समाजवादी योजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आप दोनों लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, अभी एक टिप्पणी आई, स्टाम्प मंत्री जी ने कहा, किस तरह से आपने उस टिप्पणी को महसूस किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बस एक ही काम है कि धर्म के नाम पे लोगों को, भावनाओं को भड़काना और राजनीति करना। और ये रविंद्र जायसवाल जी ने जो बोला है एक नेता के बारे में, बहुत ही अशोभनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि एक नेता है। आप सिर्फ, अगर आप कब्रिस्तान की बात करते हैं तो आप शमशान की भी बात कर रहे हैं। तो शमशान कितना आपने सुरक्षित कराया प्रदेश में, उसका आंकड़ा अगर हो तो दे रविंद्र जायसवाल जी। आपकी सरकार कहती थी कि मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, 9.5 साल हो गए स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को। ये आंकड़ा दे, इन्होंने क्या 24 करोड़ रोजगार दिए हैं देश को, लोगों को। ये सवाल, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ये अगर आप विकास की बात करेंगे, इनसे लोगों के जनहित, आम जनमानस से जुड़े मुद्दे की बात करेंगे तो उस पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ ये देश में कैसे नफरत फैलाया जाए, देश में कैसे नफरत फैला के वोट लिया जाए, उसकी राजनीति करना जानते हैं। सूर्यमुनि जी, जैसा कि अभी चंद्रशेखर जी ने कहा कि नफरत की बात करते हैं और एक नेता पर इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी, कैसा लगा। भाई साहब नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संस्कार से जुड़ा है। वह अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो हो सकता है कि बनारसी अंदाज, क्योंकि बनारस के रहे, बनारसी का ये जो बोल होता है, कभी कभी लोग बोल जाते हैं, भावनात्मक बोल जाते हैं। उन्होंने बोल दिया होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की बात, शमशान की बात, तो सच कहा उन्होंने कि यह भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में फ़र्क यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है, आम लोगों की बात करती है, गरीबों की बात करती है, किसानों की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है। हमारे यहाँ सभी जाति धर्म के लोग, हमारे यहाँ ऑलरेडी अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ हमारी पार्टी में। और हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग विषय है कि इन्होंने कुछ कह दिया होगा या कुछ ऐसी बात आई है, बनारसी अंदाज में उन्होंने बोल दिया है। इस बात को हम लोगों ने चैनलों पे देखा, समाचार चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बनारसी अंदाज में बोल दिया है। रिक्शे वाले की भाषा विदेश से आता है तो कुछ इस तरह कहता है कि भाई यहाँ लोग बात बात पे लोग गाली देते हैं क्या।
तो उसने कुछ ऐसा शब्द कहा जो मैं चैनल के सामने मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि बनारस की जो भाषा है कुछ इस तरह की बात होगी, माननीय मंत्री जी ने कहा होगा। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है कि ये जो ससुरा की भाषा थी, ये चंदौली में आकर और इसको ये बताते हुए कि ये बनारस की भाषा है, कैसा आप लोग महसूस करते हैं? देखिए, अभी अपने वक्तव्य में सुरमनी जी ने कहा है कि गलत बोले हैं। अगर इनको महसूस हो रहा है कि हमारे मंत्री ने गलत बोला है, तो मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, स्टूडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि मंत्री जी माफ़ी मांग लें कि हमारे मुंह से गलत भाषा निकल गई। अगर इनको भारतीय जनता पार्टी के आप नेता जब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे नेता के मुंह से गलत बात निकल गई जो हम नहीं बोल सकते हैं, तो अगर उनको लग रहा है तो माफ़ी मांग लें। आपको नहीं लगता कि जैसे समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की भाषा पहले बोलते थे, आजम खान जी ने जयाप्रदा जी पर इस तरह की टिप्पणी किया, और वही मैं कहने जा रहा था कि लोग अपने आईने अपने में अपने अंदर झांक के देखें कि उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की हैं हमारे योगी जी के ऊपर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर। हाल ही में भी चुनाव हो रहा था, तो आप जो संस्कार की भाषा थी, लोग गाली दे रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को। वह कहाँ गए लोग? वह आज जो दुहाई देते फिर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, और आज उनको लग रहा है कि उनको गाली दे। उन्होंने तो गाली भी दिया। ससुरा एक भाषा उनकी होगी, बनारस की जो भाषा होगी, उन्होंने कह दिया, तो इसमें कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। इसमें कोई नाराजगी की बात, कार्यकर्ता के नाते आपको नाराजगी होती होगी, लेकिन उन्होंने कह दिया। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोग जो है मंचों से लोगों ने जो है बोला, तो उसमें हम लोग तो नहीं कुछ कह, भाई ठीक है, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। हम लोग तो कहते हैं कि आप हमारे जिले का जीवंत उदाहरण, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी एक वर्ग की पार्टी है, एक विशेष वर्ग की पार्टी, उसके अलावा किसी को वो नहीं चाहती कि जो है उनका विकास हो। एक वर्ग से क्या तात्पर्य है? एक वर्ग का मतलब कि सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को ही वो चाहती है, हिंदू समाज के बारे में उसका कोई आंकड़ा नहीं। पीडीए का नारा जरूर देती है वह पार्टी। हमारे जिले में जीवंत उदाहरण है, दो उदाहरण मेरे पास है। एक मलोखर कांड है और एक लौंडा का कांड है। दोनों में आप देख लीजिए, 2011 की घटना है। 2011 की घटना मलोखर में है। वहाँ यादव और मुस्लिम में जो है संघर्ष होता है। अंत में यादव परिवार को जो है पीछे मुड़ना पड़ता है। लोग अपने पार्टी कार्यकर्ता लोग और तमाम लोग सहयोग किए, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति उन लोगों का सहयोग उस समय नहीं किया। सेम कंडीशन लौंडा में हुई थी। वहाँ भी उन लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को, मतलब जो हिंदू समाज के लोग थे, उनको सहयोग नहीं किया गया। कहते हैं हम पीडीए की बात करते हैं, कहाँ गए वो यादव? हमारे हिंदू होने के नाते उसका पीडीए सिर्फ वोट लेने का काम करे, वोट बैंक का काम करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हम राजनैतिक हैं, हम अपने स्वार्थ की बात करते हैं, अपने वोट की बात करते हैं। साथ साथ हमारे समाज का भी विकास होना चाहिए। अपने जिस देश जात में धर्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, ये हमारा नारा है। तो हम लोग तो उस संस्कार के, हमको कोई ऐसा नहीं है। अगर हमारे साथ हिंदू है तो हम हिंदू के, जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। चंद्रशेखर जी, ये अभी सुरमुनि जी ने कहा कि गुनाह नहीं है ससुरा कहना, और समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष की पार्टी है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अगर गलती करती है उसको मानती नहीं। जिनके मुखिया कहते हैं कि ठोक दो, ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है। तो जब हमारा मुखिया इस तरह का है तो उनके मंत्रिमंडल से हम कौन सी शोभनीय बात की आशा कर सकते हैं? जब नेता उस तरह का है, भारतीय जनता पार्टी का मुखिया ही अगर इस तरह की भाषा बोलता है, अगर मंत्री बोलते हैं तो उसको बहुत हम लोग लाइटली नहीं लेते हैं। रवि भाई साहब कह रहे थे कि सिर्फ एक जाति धर्म की पार्टी है, ऐसा नहीं है। क्या 100 डायल समाजवादी पार्टी ने लागू किया था तो क्या जाति धर्म देख के आती थी? मात्र आप फोन करिए, 5 मिनट में आपके घर आती थी, आपकी समस्या सुनती थी, आपका निस्तारण होता था। ये जाति धर्म देखती थी? 102, 108 एम्बुलेंस जो कोई भी व्यक्ति कहीं से फोन कर दे, 5 मिनट में आपके घर पहुंचती थी। ये जाति धर्म देख के आती थी? तो सिर्फ जाति धर्म की बात करने वाले लोग जाति धर्म की बात को ही जानते हैं, वो उसके आगे वो जानते ही नहीं कि उसके आगे होता क्या है। मलोखर दंगा की बात करें तो मलोखर दंगा किसकी सरकार थी? मलोखर दंगा अगर हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी।
अगर वो कुछ लोगों के नासमझी से हुआ तो समाजवादी पार्टी ने खड़ा होकर दोनों लोगों का समझौता भी कराया और समाजवादी पार्टी ने खड़ा होकर पीड़ित पक्ष की मदद भी की। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वहां जा भी नहीं पाए, कौन सा मदद किए। और जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा कराने वाले लोग हैं, जब दंगा कराने वाला सरकार में आएगा तो दंगा कहां होगा। तो ये सरकार सिर्फ विकास का दिखावा करती है। अभी लगातार हमारे नेता लोगों ने जो गढ़ई नदी की सफाई खुदाई की बात कर रहे थे, गढ़ई नदी की मिट्टी किसने बेचा? गढ़ई नदी की सफाई हुई, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का नाम आता है, मिलने हैं, सारी मिट्टी बेच दिया। लोगों का आरोप है। अभी आपके बगल में पड़िया गांव में खोदी जा रही थी, वहां भी मिट्टी बेच दिया लोगों ने। तो ये सिर्फ कैसे अपनी जेबें भरी जाए, जनता का गाढ़ी कमाई, ये सिर्फ जानते हैं। और विकास के नाम पे जीरो है। मेडिकल कॉलेज भी अगर चंदौली में बना है तो वो समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी ने बजट जारी कर दिया था और सरकार हमारी बनती तो शानदार मेडिकल कॉलेज बनता। तो ये जितने भी बड़े योजना जनपद में हैं, जिला मुख्यालय से लेके तहसील से लेके, सब समाजवादी पार्टी की देन है। और मुगलसराय में तहसील की घोषणा हुई, लेकिन आज तक मुगलसराय को तहसील को जमीन नहीं दे पाई है सरकार। 10 साल हो गया। मुगलसराय में महेवा में ट्रामा सेंटर का सरकार ने उद्घाटन किया था 2018 में। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने, स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। आज तक महेवा में ट्रामा सेंटर नहीं बन पाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिर्फ झूठे वादा करना, झूठे घोषणा करना इनका काम है। अभी आपने कहा कि ठोक दो मुख्यमंत्री की ये भाषा, तो अब वो ठोक दो जो शब्द आता है वो संभवतः मुख्यमंत्री जी अपराधियों के लिए कहते हैं, क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी अपराधियों को, माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी है। वह अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को जो है पालने पोसने का काम करती है। और सत्य बता दूं तो ठोकने का काम जो गलत किया है, चाहे वह किसी जाति का रहा, मैं ये नहीं कहता हूँ, अन्य जाति के लोग भी ठोके जाते हैं जो गलत कर। आज हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आज हमारी बहन बेटियाँ अगर 12 बजे रात को भी अगर निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसे लोग, जब ऐसे लोग हुआ करते थे, मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, कब किसको उठा लिया जाएगा, कब किसकी हत्या कर देगी, ये कोई जानता नहीं था। वैसे ही गाजीपुर में, मऊ में मुख्तार अंसारी का तांडव हुआ करता था। आज अपने आप को पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित महसूस कर रहा है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतना जरूर है। नहीं, एक आरोप आपका ये भी है, या आपका कहना है, आरोप नहीं, कि जो लोग दंगा कराते थे पहले वही अब सरकार में आ गए हैं, इस पर क्या कहना है? आज क्यों नहीं दंगे हो रहे हैं? नहीं, इनका ये कहना है कि जो लोग दंगा कराते थे वो अब सरकार में, इसलिए दंगे नहीं। कभी हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति दंगा नहीं करवाता है। ये लोग इतना बढ़ावा देते थे, उनको लड़ाते थे, एक दूसरे को लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। इनके सरकारों में आप दंगे की स्थिति देख लीजिए उठा करके कि हर बार, हर साल, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे कोई ऐसा पर्व हो, चाहे हमारा जो है विजयादशमी हो, ऐसे पर्वों पे, त्योहारों पे लोग घरों में दुबके रहते थे। मतलब ये होता है कब दंगा हो जाए, किधर से बारूद गिर जाए, किधर से गोली चल जाए, ये कोई पता नहीं था। लेकिन आज क्या उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड देख लीजिए कि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, क्या किसी शहर में इस तरह के दंगे हुए हैं? यदि किसी ने करने की भी कोशिश की होगी तो उसका जवाब उसको मिला होगा और उसको वहीं दफन कर दिया गया होगा। दंगा होने का नाम उत्तर प्रदेश में, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का जो नारा है वह आज दिखाई पड़ रहा है। और रही विकास की बात, जो विकास की बात कर रहे हैं, अभी हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आकर के 11,000 करोड़ रुपए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सैंक्शन किया कि जिले का मुख्यालय के नाम पे केवल खानापूर्ति की गई थी, जिला मुख्यालय हो गया और 11,000 करोड़ से आज जिले का जो है विकास हो रहा है। आप पुलिस लाइन उठा के देख लीजिए कि हमारे जनपद में पुलिस लाइन नहीं बनी थी, हमारे यहाँ जो है जिला जेल नहीं थी। ये सारी रचना, हमारे पास जो है जिला अस्पताल जो मूर्त रूप नहीं लिया था, आज जिला अस्पताल किस स्थिति में है,
नाम रख देने से कि ये बच्चा पैदा कर देना, लेकिन बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसकी सेवा करना, उसको आगे तक पहुंचाना, जो जिसकी जिम्मेदारी नहीं रहता है उसको हम लोग नकारा बोलते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो है सबका, यानी जो आया सबकी मदद हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। हम उसको विकास के रास्ते को यह भुला नहीं सकता है उत्तर प्रदेश से। आज सबसे पहले तो हम ये भाई साहब के बातों का जवाब देना चाहेंगे कि अतीक मुख्तार ही इस प्रदेश के माफिया नहीं थे। ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, विनेश सिंह, ये लोग कौन हैं? इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्या विजय मिश्रा जी का पूरा परिवार आतंकवादी है? बिहार में जो तिवारी जी मारे गए, क्या आतंकवादी थे? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सगे संबंधियों के भी नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने मित्र से कि भाजपा का आलाप, चूंकि हैं आप सरकार में, आलापिए, लेकिन जो जेन्युइन हकीकत है, जो जमीनी सच्चाई है, उससे भी आप रूबरू होइए कि भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है। जो बड़े बड़े माफिया हैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सट के मलाई खा रहे हैं, वो खुद मुख्यमंत्री उनको संरक्षण दे रहे हैं। और रही बात दंगा फसाद की, तो दंगा फसाद पहले कैसे होता था? आप एनसीआरबी का डाटा निकाल लेंगे तो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ शोषण अत्याचार इस सरकार में हो रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डाटा निकालेंगे, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में निकलेगा कि महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और ये सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार, किसका विकास हो रहा है? ये किसी का विकास नहीं करिए। सिर्फ विकास अगर किसी का हो रहा है, अभी आप देखे होंगे राम मंदिर में किसने रखा था? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सदन में घोषणा किया था कि हम चंपत राय जी को नियुक्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अब सुप्रीम कोर्ट चंपत राय जी किसके आदमी थे? प्रधानमंत्री जी के आदमी थे, मुख्यमंत्री जी के आदमी थे। कितना बड़ा लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। लोगों ने अपना जितना कमाते थे, अपने आस्था से लोगों ने जितनी क्षमता थी, किसी ने 24 किलो चांदी दिया, किसी ने 2 किलो सोना दिया, किसी ने 10,000 करोड़ दिया, किसी ने 1,000 करोड़ दिया, किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 50 रुपया दिया। लाखों करोड़ का चंदा चोरी अयोध्या में हुआ। जो राम के नाम पे सरकार बनाने वाले थे, जो राम के नाम पे कहते थे कि हम राम को लाए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चंदा जो चोरी किए, ये चंदा कहां गया? ये चंदा का पैसा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने चुनाव में प्रयोग करती थी, और चुनाव कैसे जीतना है उस पे चंदा का पैसा लगा के और आम जनमानस की भावना को ठेस पहुंचा के ये सरकार चलाना चाहती है। सुरमुनि जी, जैसा कि हम लोग थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं, मूल मुद्दा हम लोगों का ये था कि जो बिगड़े बोल राजनीति में हो रहे हैं वो ठीक हैं या नहीं, इस पर बात हो रही थी। तो कभी इस तरह की बात आती थी, जयाप्रदा जी पर भी टिप्पणी होती थी और इस तरह से बातें आती थी। तो कुल मिला के क्या लगता है कि ये टिप्पणियाँ जयाप्रदा जी के ऊपर, हेमा मालिनी के ऊपर लोगों ने क्या क्या कहा है, इसको मैं आपके इसके सामने मैं नहीं कहना चाहता हूँ। कैमरा है, क्योंकि ये आपका जो चैनल, इसको तमाम लोग देखेंगे। हम लोग संस्कार वाले हैं, क्योंकि वो मातृशक्ति से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग इनके लोग जो हैं बिगड़े बोल, तो सैफई में जो होता था वो आप सभी भली भांति परिचित हैं। और रह गई राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात वो क्या करेंगे? उनकी बात को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो कभी भगवान राम का दर्शन ही नहीं करने गया हो, लखनऊ से अयोध्या की दूरी कितनी होगी? भगवान राम तो सबके हैं, कम से कम उनका दर्शन भी जो नहीं करने गया होगा, वो 1 रुपया चढ़ावा क्या दिया होगा? हम पूछे भैया लेवे के हमें चवन्नी के सामान, पूछा तो हर दुकान कितना में खुलल हो? तो ये तो कहावत है, वो दूसरा विषय हो जाएगा। आपको जो कह रहे हैं मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, और यह उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग सभी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारा देश आज कहाँ जा रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है। जवाब दे दें इनका साहब? 1 मिनट में बोल दीजिए, शायद जल्दी में थोड़ा बोल दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि ये सवाल उठा रहे हैं हमारे नेता पे। नेता हमारे शानदार मंदिर बनवा रहे हैं केदारेश्वर नाथ जी का। उन्होंने कहा है मंच के माध्यम से, प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने कहा है
कि जिस दिन हमारा मंदिर बन जाएगा केदारेश्वर, उसके बाद हम जाएंगे अयोध्या श्री राम जी का दर्शन करने। क्या ये अमित शाह जी से पूछेंगे? देश के गृह मंत्री आज तक क्यों नहीं गए? अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे लखनऊ में, वहां से दूरी कितनी, 80 किलोमीटर दूरी है, गए अयोध्या दर्शन करने। तो ये दिखावा और छलावा आम जनमानस को करेंगे, देश की जनता सब देख रही है। नहीं, ठीक है, आप दोनों लोग आए और इस मुद्दे पर चंदौली, जहाँ से राजनीति कभी राष्ट्रीय राजनीति में दखल देती थी, आज भी दखल है, यहाँ हम लोग ये उम्मीद जरूर करेंगे कि यहाँ किसी भी पार्टी के, किसी भी नेता के बिगड़े हुए बोल न हो। राजनीति का अपना अपना मंच है, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन बिगड़े हुए बोल नहीं होने चाहिए। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए।